प्रिय साथियों नमस्कार। आज हम आप सभी के बीच चार्वाक दर्शन पे चर्चा करेंगे। चार्वाक जी ने कहा ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, जिसका अर्थ लोगों ने लगाया कि ऋण लेकर के घी पीना पड़े तो पीना चाहिए। वस्तुतः इसका मुख्य संदेश यह है कि व्यक्ति को अपने जीवन को सुखद और सुखपूर्वक जीना चाहिए। उसके लिए थोड़ी बहुत कर्ज भी लेना हो तो ले करके अपने जीवन को सुंदर बनाना चाहिए, सुखपूर्वक बनाना चाहिए, भौतिकताओं से भरा हुआ भौतिकवादी बनाना चाहिए। इसमें बुराई क्या है, इसका पूरा श्लोक है और पूरा मतलब क्या है, इस पर हम आप सभी के बीच आज लाइव हैं, जो आप सभी भी जानते हैं। चार्वाक दर्शन का सबसे जो प्रसिद्ध श्लोक है, पूरा श्लोक है, यावज जीवेत सुखम जीवेद ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। इसका अर्थ है कि जब तक जीवन है तब तक सुखपूर्वक जीवन जीना चाहिए, यानी सुखपूर्वक जीवन जीना चाहिए। जब तक जीवन है तब तक सुखपूर्वक जीवन जीना चाहिए। यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। अगर इसके लिए ऋण लेकर घी पीना पड़े तो उसे पीना चाहिए, यानी अपने जीवन को नरकमय जीवन, कष्टमय जीवन नहीं जीना चाहिए, सुखमय जीवन, आनंदमय जीवन जीना चाहिए। भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। जब मरने के बाद शरीर नष्ट होकर राख बन जाता है तो फिर से आना कैसे संभव हो सकता है। यह चार्वाक का दर्शन है, भारतीय दर्शन की एक शाखा है। बहुत सारी शाखाएं हैं दर्शन शास्त्र के, उसमें का एक मुख्य शाखा चार्वाक दर्शन भी है। चार्वाक दर्शन के अनुसार जीवन क्या है, क्षणभंगुर है और मृत्यु के बाद आत्मा या शरीर का पुनर्जन्म नहीं होता। सुख भोग के लिए जो भी उपाय करने पड़े उन्हें करना चाहिए। वेदों का असंगत स्तुति घोषित किया गया, जिनकी एकमात्र उपयोगिता पुजारियों को आजीविका प्रदान करना था। वेदों का आविष्कार मनुष्य ने किया था और उनका कोई दैवीय अधिकार नहीं है। नैतिकता या नैतिकता की आवश्यकता को खारिज कर दिया गया। चार्वाक दर्शन में जो है ये सबसे, चार्वाक जी कहते हैं कि देखो तुम मनुष्य पैदा हो गए हो और तुम्हारे जीवन में ही सुख और दुख है, तुम्हारे ही जीवन में स्वर्ग और नरक है। तुम इसको चाहो तो अपने जीवन को सुखमय बना सकते हो अपने मेहनत से, कर्म से, और कर्म से मेहनत से सुंदर बना रहे हो। जैसे इंडस्ट्री लगा रहे हो, कोई व्यापार कर रहे हो, इसके लिए तो आप देख रहे हो आज 90% जो है देश की अर्थव्यवस्था ऋण पर आधारित हो गई। कोई इंडस्ट्रियलिस्ट भी ऋण लेकर ही इंडस्ट्री लगा रहा है, कोई उद्योगपति उद्योग धंधा लगा रहा है तो उसके लिए बैंकों से लोन ले रहा है, ऋण ले रहा है। ऋण लेने में बुराई नहीं है, लेकिन उस ऋण से अपने जीवन को सुंदर बनाओ, व्यापार को बढ़ाओ और उस पैसा से कमा करके सुखमय जीवन जियो, सुखद जीवन जियो। चार्वाक जी का यही कहना है। ये नहीं कहना है कि ऋण लेकर के घी पी जाओ पूरा का पूरा। उनका सटीक, चूंकि संत की वाणी थोड़ा उलटबासी होती है, इसको लोग जो है सामान्य ढंग से समझता है, लेकिन जो संत है वह सामान्य तो हो ही नहीं सकता। संत संत है। संत की वाणी में बहुत सारे गुण रहस्य छिपे होते हैं। आज देश की अर्थव्यवस्था आप देखोगे, विदेश की, दुनिया की अर्थव्यवस्था ऋण पर आधारित हो गई है। एजुकेशन लोन, शिक्षा लोन, बिजनेस लोन, व्यापार के लिए लोन, व्यवसाय के लिए लोन, सभी जगह ऋण लेकर के लोग पढ़ रहा है। कोई अपना व्यापार कर रहा है, कोई उद्योग लगा रहा है। लेकिन हम उस ऋण को लेकर घी पी सकते हैं, लेकिन उस पैसा का हम सदुपयोग करते हुए उस पैसा से
सोर्स ऑफ इनकम बना करके उससे अर्निंग करके कमा करके हम घी पी सकते हैं, रसमातरी खा सकते हैं, मलाई खा सकते हैं, कोई बुराई नहीं है। तो चरवाक दर्शन का मतलब लोग समझता है कि वे सिर्फ भौतिकवादी की बात कर रहे हैं, वे आपके जीवन को उन्नत बनाने की बात कर रहे हैं। देखो, नारकीय जीवन जीना है तो जीवन तो बार बार मिला नहीं है। पैसे के अभाव में फटे कपड़े पहन रहे हो, रहने के लिए घर नहीं है, झोपड़ी में रह रहे हो, प्लास्टिक तान के रह रहे हो, तो ये भी कोई जीवन नहीं है। जीवन है तो उसको सुंदर बनाओ, सुफल बनाओ, सुखद बनाओ। और ऐसा सोचा नहीं गया रहता तो आज ये दुनिया इतनी सुंदर नहीं हुई रहती। लोग जो है फ्लाइट से, एरोप्लेन से नहीं घूम रहे होते, लोग इतने सारे अच्छे अच्छे वस्त्र नहीं पहन रहे होते, इतने अच्छे अच्छे बिल्डिंग नहीं बन रहती, इतनी सारी आवागमन की, सवारी की, व्हीकल्स की, गाड़ियों का आविष्कार नहीं हुआ रहता। तो सदैव किसी भी चीज का नेगेटिव मत सोचो, उसका पॉजिटिव पक्ष भी देखो। संत तो बहुत शब्दों में बात नहीं करता है ना, संत कम शब्दों में बात करता है। ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, ऋण लेके घी पी लोगे एक बार, तुम्हारे ऊपर कर्ज, फिर क्या पियो? तो ऋण लो, ऋण से व्यापार करो, उद्योग लगाओ, बिजनेस करो, अपने आप को उत्थान करो और अपने आप को आगे बढ़ाओ, सफल हो, सुफल हो, और उससे जो अर्निंग हो रहा है, सोर्स ऑफ इनकम हो रहा है, उससे घी खाओ, मलाई खाओ, रसगुल्ला खाओ। तो आजकल जो ऋण है, शिक्षा ऋण, व्यवसाय के लिए ऋण, आपको बिजनेस लोन, इंडस्ट्री के लिए, सभी चीज के लिए आज पूरा देश दुनिया ऋण पर ही आधारित है। यहाँ तक कि लोन लेकर के लोग एलसीडी, एलईडी, आपको गाड़ी, कार, मोटरसाइकिल, सारे के सारे ऋण पर ही अभी चल रहा है। तो हम चरवाक जी को गलत साबित करते हैं कि चरवाक गलत है। चरवाक दर्शन कहता है ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, ऋण लेकर घी पी जाओ, ऋण लेकर घी पी जाओ और कर से दब जाओ। नहीं, ऋण लेकर के व्यवसाय करो, उससे जो अर्निंग हो रहा है, सोर्स ऑफ इनकम बढ़ाओ और उससे अपने जीवन को सुंदर और सुखद बनाओ। उनका कहना यही है। और आज देख लो, देश दुनिया में सारे के सारे लोग ऋण पर ही आधारित है। कोई उद्योगपति नहीं होगा जो ऋण नहीं लिया हो, कोई व्यवसायी नहीं है जो ऋण नहीं लिया हो, और बड़े बड़े हायर एजुकेशन वाले बच्चे, उन्होंने भी नहीं ऋण लिया हो। तो उनका कहना है ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, यानी किसी भी तरह से जीवन को सुंदर और सुखद और भौतिकवादी बनाना हो तो उसके लिए आप कहीं से भी कोई भी उपाय करो। उनका एक कहना है, जीवन को सुंदर और सफल बनाओ। साथियों, किसी भी चीज को नेगेटिव वे में नहीं लेना चाहिए। हर चीज का नेगेटिव और पॉजिटिव वे कारण होता है, दोनों को देखना चाहिए।